आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं आपका मेजबान नदीम अकरम हाजिर हूं बड़ी अपडेट लेकर के, जहां सबसे पहले हम हेडलाइंस पर नजर डालते हैं कि तेल अवीव पर हिजबुल्लाह ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं इराक के आगे जो है इजराइल गिड़गिड़ाया है कि वो इराकी रेजिस्टेंस को समझाए कि इजराइल के ऊपर हमले ना करें, क्योंकि उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इजराइल को फौज के लेवल पर बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी तमाम बड़ी तस्वीरें जो हैं लगातार सामने आ रही हैं। 4 बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। जी हां, कुछ साइबर डॉन चैनल को रोकने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, व्यूज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की सच्चाई ज्यादातर लोगों के पास ना पहुंच पाए। पर उन्हें यह मालूम नहीं है कि जनता की ताकत से ज्यादा बड़ी कोई ताकत नहीं होती। चाहे कोई कितना भी बड़ा साइबर डॉन क्यों ना बन जाए, उसे असल में जनता से होकर के ही गुजरना पड़ता है। ये तमाम बड़ी खबरें आप लोगों की स्क्रीन पर है, जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली वजीर खारजा ने यूएन से इराकी मुखालफत को रोकने की फरियाद की है। जी हां, इजरायली वजीर खारजा ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक फौरी दरख्वास्त भेजी है, जिसमें इराकी मुखालफत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस खत में सितंबर 2024 से इजराइल पर हो रहे हमलों की बढ़ती तादाद और शिद्दत को लेकर गहरी फिक्र का इजहार किया गया है। इजरायली इलाकों और असासों को निशाना बनाते हुए इराकी मुखालफत की जानिब से ड्रोन और क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल का तस्करा किया गया है। इस्लामिक मुखालफत इराक ने अक्टूबर 2023 से गजा में अपने इजरायली तशद्दुद के जवाब में सैकड़ों ऑपरेशंस करने का दावा किया है। ये हमले इजरायली और अमेरिकी ठिकानों के ऊपर लगातार तेजी से हो रहे हैं, जिन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, जिन लोगों को यह लगता है कि भैया इराक के हमले से क्या हो रहा है, जब इराक के हमले से कुछ हो नहीं रहा तो क्यों इजराइल दरख्वास्त कर रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यूएन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली जंग से लेबनान में सिविलियंस, रहमती इदारों और हेल्थ वर्कर्स पर लगातार असर हो रहा है। इजरायली हवाई हमले में बेरूत के घनी आबादी वाले जुबा में जारी, यहां तक कि हाल ही में सेंट्रल बेरूत भी निशाने पर बना हुआ है, जिसे और ज्यादा लोग बेघर होने पर मजबूर हो गए हैं। इस जंग ने हेल्थ सेक्टर को भी शदीद तौर पर मुतासिर किया है। अक्टूबर 2023 से अब तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने हेल्थ फैसिलिटीज पर 136 इजरायली हमले दर्ज किए हैं। इन हमलों में 212 हेल्थ वर्कर्स शहीद हुए हैं, जिनमें सिर्फ पिछले हफ्ते में ही 70 मौतें शामिल हैं। इन हमलों ने 178 में से 21 अस्पतालों को या तो बंद करने पर मजबूर किया है या उनकी खिदमात में कमी ला दी है, जिससे जरूरी इलाज तक पहुंच शदीद तौर पर महदूद हो गई है, जिसकी जानकारी सामने आई है। और जब मजलूमों के ऊपर हमला हो रहा है तो वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली फौज को भारी नुकसान पहुंचा रहा है और बता रहा है कि असल में जंग कैसी लड़ी जाती है। दक्षिण लेबनान के सरहदी शहर मरकबा के मशरिकी किनारों पर हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने इजरायली फौज पर घात लगाकर हमला किया है, जिसमें कई इजरायली फौजी हलाक और जख्मी भी हुए हैं। यह हमला मंगलवार रात 10 बजे हुआ, जब रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने इजरायली फौज पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM से बड़ा हमला किया। हमले के आधे घंटे के तुरंत बाद इजरायली फौजी कमांड ने हलाक और जख्मी जवानों को निकालने के लिए एक रेस्क्यू फोर्स भेजी।
इसी दौरान हिजबुल्लाह ने एक और ATGM फायर किया, जिसमें रेस्क्यू टीम को भी नुकसान पहुंचा है। अब जिस तरीके से, जिस ढर्रे पर इजराइल चल रहा है, उसे उसी के ढर्रे से जवाब दे रहा है हिजबुल्लाह। रात 11 बजे भी दूसरी रेस्क्यू फोर्स भेजी गई, लेकिन रेजिस्टेंस ने, लड़ाकों ने तीसरी बार ATGM से हमला किया, जिससे रेस्क्यू टीम के कई अफराद हलाक और जख्मी हुए। यही चीजें जो हैं वो खासतौर पर इजराइल कर रहा है मजलूम लोगों के साथ में जो रेस्क्यू टीमें जाती हैं। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं कि तेल अवीव पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं, हमलों में तेजी बढ़ा दी है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह आने वाले दिनों में अपने हमले और तेज करने का इरादा रखता है, खासतौर पर इजराइल के मरकजी इलाकों को निशाना बनाने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह तेजी हिजबुल्लाह की तरफ से एक दबाव डालने का बड़ा तरीका है, ताकि मुआहदे को जल्दी पूरा किया जा सके। पर क्या यह मुआहदा हो पाएगा? वो तो सिर्फ हिजबुल्लाह की शर्तों पर चलेगा। हाल ही में लेबनान की इस्लामी मुखालफत ने इजरायली कब्जे के मरकजी इलाकों, खास तौर पर तेल अवीव और इसके गिरदो नोहा में स्ट्रेटेजिक ठिकानों पर कई हमले कर दिए। मंगलवार को भी हिजबुल्लाह ने गिल्लॉट बेस पर निशाना साधा, जो सरहद से 110 किलोमीटर दूर है, और इसी प्रिसिशन मिसाइलों से हमला किया गया। सोमवार को भी रेजिस्टेंस ने तेल अवीव के हसास फौजी ठिकानों पर एडवांस का मिकाजे ड्रोन की मदद से बड़ा हमला किया। एक शुरुआती बयान में भी रेजिस्टेंस ने कहा कि इन ठिकानों की तफसीली बाद में पेश की जाएगी, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई। इस हवाई हमले के बाद तेल हाइम बेस पर मिला जुला ऑपरेशंस किया गया, जो कि इजरायली फौज की मिलिट्री इंटेलिजेंस डिवीजन का एक अहम ठिकाना है। यह बेस सरहद से 120 किलोमीटर दूर तेल अवीव में स्थित है। इसे प्रिसिशन मिसाइलों और कामिकाजे ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसी तरीके से रमादगन में एक रॉकेट गिरने के बाद, जो तेल अवीव के बड़े इलाके में मरकजी कॉलोनी है, वला के सियासी उमूर के तजिया निगार बराक राविद ने कहा कि हालिया तरक्की किसी मुमकिन मुआहदे से पहले हमलों में खासी तेजी की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रमात गन जैसे वाक़े को एक संगीन वाक़या समझा जाना चाहिए। हिजबुल्लाह ने इस पर फख्र करते हुए कहा कि वे इजरायली कॉलोनियों पर हर रोज रॉकेट दागने की सलाहियत रखता है और गिराने की भी सलाहियत रखता है। आखिर में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हिजबुल्लाह के पास उस मुआहदे पर वीटो का अख्तियार है, जिसे इजराइल थोपने की कोशिश कर रहा है, चाहे यह हमारे मर्जी के मुताबिक हो या ना हो। पर अपने इरादे हिजबुल्लाह ने खासतौर पर दिखा दिए हैं। दोस्तों, ये 4 बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखी, जहां इराक में जाकर के इजराइल गिड़गिड़ा रहा है कि इराकी रेजिस्टेंस को समझाएं। इराक की लेबनान में हिजबुल्लाह से भी अच्छी बातचीत है, उस बातचीत के सहारा लेकर के समझाना चाह रहा है कि भैया हिजबुल्लाह को रोकिए। अब सवाल तो यह है दोस्तों, जब नदीम ये खबरें बताया करता था, तब लोग ही कहते थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो रहा है, कोई नहीं मारा जा रहा है, कोई एक चींटी नहीं मर रही है। जब चींटी नहीं मर रही, कोई नुकसान नहीं हो रहा, तो क्यों गिड़गिड़ाया जा रहा है इराक के आगे? क्योंकि आपके साथ तो दुनिया की सुपर पावर खड़ी है, पूरी दुनिया की ताकतें आपके साथ खड़ी हैं। पर इन इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह खास तौर पर बता दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी तोपची सुपर पावर आप अपने साथ लेकर के खड़े क्यों ना हो जाए, पर अल्लाह की ताकत इस्लामिक रेजिस्टेंस के साथ है, जो आपके सुपर पावर, जो आपके माई बाप हैं, उसको भी समय समय रह करके चेताने का काम कर रही है और आप पर इस तरीके से हमले कर रही है कि आपको अब गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, क्योंकि चौतरफा इजराइल घिरा है। इजराइल को यह लगता था कि गजा की घेराबंदी उसने कर दी, पर असल में इजराइल की घेराबंदी चारों तरफ से कर दी गई।